وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर हो रही हूँ। अशरफ फैसल रवांच के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि तावीज़ को बोतल में रख दो, महबूब ज़िंदगी भर के लिए ग़ुलाम बन जाएगा। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ को गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन, याद रखें हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं। नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं होती। याद रखिए, हमारा सेंटर है रूहानी सेंटर टोना, जादू, सिपली, ब्लैक मैजिक, शैतानी और गंदी हरकतों के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो अमल है, अगर आप चाहते हैं कि आपका महबूब, आपका हस्बैंड, आपकी बीवी, आपका शरीक हयात या फिर आपकी मंगेतर या फिर आपका कोई अपना चाहने वाला जिसको आप चाहते हैं वो हमेशा के लिए आपके ताबे रहे, मतलब ये है कि वो आपकी बात सुने, आप जो कहें वैसे वो करे, किसी के ख़िलाफ़ कहने की वजह से किसी के ख़िलाफ़ न चला जाए, यानी आपके ख़िलाफ़ न जाए, आपके परिवार वालों के ख़िलाफ़ न जाए, वो आप हमेशा आपके ताबे रहे, मुट्ठी में रहे, कंट्रोल में रहे। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले पाक साफ़ होकर के रूबा क़िबला बैठ जाए दिन में, और पहले अपना हिसार करें आयतुल कुर्सी शरीफ या जारुकुल शरीफ से। फिर उसके बाद अपने ऊपर दम करें, अपने फैमिली वाले हैं तो फैमिली के ऊपर दम करें। फिर उसके बाद इस तावीज़ मुबारक को सफ़ेद कागज़ ले लें, अर्क गुलाब अगर मुश्क अंबर मिले या ज़ाफ़रान मिल जाए तो बहुत अच्छा, उससे लिखें। लिखने का आगाज़ करेंगे, पहले लिखेंगे तो, फिर अलिफ, फिर ऐन, फिर हमजा, इस तरीके से लिखें। फिर एक एक, फिर तीन लिखेंगे, फिर उसके बाद तो, फिर मीम, फिर उसके बाद 311। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे अलिफ, फिर ये, फिर अलिफ, फिर दाल, फिर अलिफ, फिर 5, फिर ज़ो, फिर अलिफ अलिफ, फिर 8, फिर तो, फिर अलिफ, फिर ते। इस तरीके से आगे लिखें। लिखते वक्त महबूब का तस्वुर करें जिसके बारे में आप ये लिखना चाह रहे हैं या लिख रहे हैं। जब भी तावीज़ मुबारक जब मुकम्मल हो जाए तो आप ज़रा सा अत्र डालें। अत्र ऊद की खुशबू होनी चाहिए, हर खुशबू नहीं, अत्र में जो है ऊद, ऊद की लेकर आए, चाहे ऊद की लकड़ी लेकर आए या फिर ऊद की अत्र जो आती है ऊद की, वो लेकर के उसको जब भी तावीज़ मुकम्मल हो जाए तो इस तावीज़ पे गिरा दें, और थोड़ा सा गिराने के बाद जो है इसको धूप में डाल दें ताकि ये खुश्क हो जाए। जब खुश्क हो जाए तो इसको तावीज़ को जलाएं। जलाने के बाद इसकी राख जो है बोतल में रख करके बोतल को घर में छुपा दें। फिर आप देखिएगा जिसके लिए भी आपने अंजाम दिया है वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसे उस बोतल के अंदर वो क़ैद हो गया, यानी आपकी मुट्ठी में, आपके इख्तियार में, आपके इश्क में, आपके प्यार में और आपके हाथ में रहेगा। बहुत मुजर्रब अमल है, इसका इस्तेमाल करें। लेकिन किसी को यूँ ही आज़माने के लिए, ग़ुलाम बनाने के लिए, उसे काम निकलवाने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। हकीकी इश्क अगर है, सच्चा प्यार है, सच्ची मोहब्बत है, तब आप बिस्मिल्लाह कीजिए, वरना बैठे रहिए, वरना इससे रजत भी हो सकती है। रजत में आपका नुकसान भी होगा, जिस्मानी एतबार से, ज़हनी एतबार से भी। लिहाजा इन सारी चीज़ों को मरूज़ ख़ातिर रखिए, ज़हन में रखिए। फिर उसके बाद इस तावीज़ का आप अंजाम दीजिए। इंशाअल्लाह आपका जो मकसद है, जो आपकी मुराद है, वो पूरी हो जाएगी। बहुत मुजर्रब अमल, इसका इस्तेमाल करें। अगर आप चाहेंगे वजीफ़ा अगर मिल जाए कि जिसकी वजह से हम वजीफ़ा पढ़ें वो हमारे मुट्ठी या हमारे अख्तियार में हो जाए, तो आप सूरह जुमा को 3-3 दफ़ा पढ़ करके तसव्वुर में दम करें, तो इंशाअल्लाह आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारा मकसद जो है पूरा होता रहे। वो आपको भी दुआ में याद रखें, हमको भी हमारी दुआ में याद रखें। आप ये पैगाम दूसरों तक पहुँचाते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपकी तमाम तर जायज़ हाजात को पूरी फ़रमाए। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।